हेलो एवरीवन। ग्लोबल ट्रेड को लेके एक बहुत ही कंसर्न करने वाली खबर यहाँ पे है। चाइना ने जो वर्ल्ड का थर्ड बिजिएस्ट कार्गो पोर्ट है उसको क्लोज किया है और इसको लेके अक्रॉस द वर्ल्ड कंसर्न लगने लग गए हैं कि अगर इस तरह से रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे तो ग्लोबल सप्लाई चेन को हार्म होगा और ग्लोबल ट्रेड जो है बहुत ही निगेटिव वे में इम्पैक्ट होगा। चाइना का ये जो पोर्ट है दैट इज़ दिस निम्बो पोर्ट। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। दिस इज़ द चाइना मेनलैंड। ओके, और ये आपका ईस्ट चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है। यहाँ पे ये आपका निम्बो पोर्ट जो है लोकेटेड है। इसे अगर हम और क्लोज से देखते हैं, यू हैव दिस निम्बो। ओके, ये जो आपकी सिटी है निम्बो है और ये यहाँ पे आर्कीपिलागो है, दैट इज़ जोशान। और इसी के सामने आपका शंघाई सिटी इज़ ऑल्सो देयर। शंघाई में जो है वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है और ये जो निम्बो आपका जो पोर्ट है, दिस निम्बो पोर्ट इज़ देयर, ये वर्ल्ड का थर्ड बिजिएस्ट पोर्ट आपका आता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो इसका टर्मिनल है, सबसे बिजी जो टर्मिनल है मैशान टर्मिनल, यहाँ पे जो है चाइना ने इसको शट डाउन कर दिया है। तो एक तरह से पोर्ट जो है पार्शियली क्लोज हो गया है। ये जो पोर्ट है एक तरह का कंटेनर पोर्ट है। कंटेनर पोर्ट का क्या मतलब होता है? इस तरह के आपके पोर्ट, इस तरह के बंदरगाह जो कि कंटेनर, जहाँ पे कंटेनर टर्मिनल्स होते हैं और जो शिपिंग कंटेनर्स होते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ये शिपिंग कंटेनर्स हैं। इनके अंदर ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, स्पेशलाइज्ड इस तरह से होते हैं। और इस मामले में अगर देखा जाए, जो सबसे बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट्स हैं इनकी अगर हम बात करें तो शंघाई सबसे बड़ा यहाँ पे सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है, फॉलोड बाय द सिंगापुर। और थर्ड नंबर पे ये आपका निम्बो पोर्ट आता है जिसकी बात की जा रही है, जिसे यहाँ पे क्लोज किया गया है। आपने ध्यान दिया होगा मई के अंदर इस साल जो शेंजन पोर्ट है दैट इज़ द फोर्थ बिजिएस्ट पोर्ट, ये क्लोज किया गया था। और उसके बाद से जो फ्रेट है, मतलब जो माल भाड़ा है, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। काफ़ी सारी चीज़ों की शॉर्टेज यहाँ पे होने लग गई थी। तो इसके बाद अब अप्रीहेंशंस लगने लग गए हैं कि निम्बो जो पोर्ट है इसको जो पार्शियली इन्होंने क्लोज किया है उसकी वजह से यहाँ पे दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी। बीजीएस पोर्ट की अगर हम बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया का कोई भी पोर्ट यहाँ पे टॉप 10 में नहीं है। अगर हम टॉप 50 की बात करें तो जो मुंबई है, इंडिया का जो मुंबई का पोर्ट है, दैट इज़ 33rd पोजीशन पे ये आपका आता है। और अगर ये 2019 के कॉन्टेक्स्ट में डेटा है कितने यहाँ पे ये कंटेनर्स इस तरह से डील किए गए हैं। इसके अलावा मुंद्रा पोर्ट इज़ ऑल्सो देयर, जो कि आपका गल्फ ऑफ कच्छ में है, गुजरात में सिचुएटेड है, दैट इज़ ऑन द 37th पोजीशन। तो टॉप 50 में अगर हम कंटेनर वाइज देखें, इंडिया के दो मेजर पोर्ट्स हैं। पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ग्लोबल ट्रेड पे किस तरह से जो है इम्पैक्ट होगा। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप मुझे इस टेलीग्राम लिंक पे फॉलो कर सकते हैं टू गेट द पीडीएफ ऑफ द सेशन। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्री सेशंस आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। देखिए क्यों बंद किया गया, अगर इसकी बात करें तो कोरोना वाज द मेजर फैक्टर। यहाँ पे क्या हुआ, एक 34 ईयर ओल्ड वर्कर था जिसको वैक्सीन के दोनों डोजेज लगे हुए थे। चाइनीज जो वैक्सीन है दैट इज साइनोवैक वैक्सीन, इसके दोनों डोज इस वर्कर को लगे हुए थे। इसके बाद भी ये वर्कर जो है पॉजिटिव आ जाता है, एसिम्टोमेटिक ये रहता है, मतलब उसमें कोई साइन नहीं दिख रहा है बीमारी का, लेकिन ये पॉजिटिव हो गया है तो दूसरे लोगों को इन्फेक्शन फैला सकता है। तो यहाँ से जो वेरिएंट्स है, स्पेशली जो डेल्टा वेरिएंट है, उसका कॉज ऑफ कंसर्न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर कोई नया वेरिएंट भी हो सकता है। इसकी वजह से जो वैक्सीनेटेड पीपल हैं उनमें दोबारा से इन्फेक्शन हो रहा है और ये इन्फेक्शन वाइड स्प्रेड ना हो, इसलिए चाइना ने क्या किया, यहाँ पे जो ऑपरेशंस हैं उनको इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया है। इस टर्मिनल पे जो ऑपरेशंस हैं, इस पोर्ट के जो टर्मिनल है, इस पे ऑपरेशंस को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड किया गया है। हो सकता है ये जो क्लोज़र है काफ़ी लंबा चल जाए। इसका इम्पैक्ट यहाँ पे क्या रहेगा, ये देखिए जैसा मैंने आपको बताया वर्ल्ड का थर्ड बिजिएस्ट ये पोर्ट है और यहाँ पे ये जो टर्मिनल है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट आपका ये जो है बिजी टर्मिनल है। एंड इम्पैक्ट ये रहेगा कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान है ग्लोबल ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में, जो मूवमेंट है सप्लाई चेन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपका रहेगा। जैसा कि हमने मई में भी देखा था, शेंजान ये जो पोर्ट है दैट इज़ द फोर्थ बिजिएस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड, यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे मई के अंदर। उसके बाद से हमने देखा कि ये डिले जो है 9 दिनों का डिले होने लग गया था। जो भी आपके कंटेनर्स हैं, जो भी सप्लाई चेन है, वो बहुत ज़्यादा डिले हो रही थी। उसकी वजह से प्राइसेस आपका बढ़ रहा था। ओके, कॉस्ट ऑफ शिपिंग बढ़ गया था, चीज़ों को एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा था। कंसाइनमेंट का बैकलॉग देखा गया था। तो सिमिलर काइंड ऑफ ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस तरह का होने की संभावना है। और ये जो टर्मिनल है जिसे क्लोज किया गया है, इसका मेन सर्विस डेस्टिनेशन, जो ट्रेड डेस्टिनेशन है, इसकी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप है। तो अमेरिका और यूरोप के अंदर इन चीज़ों की जो है आपको थोड़ी सी
किल्लत फील हो सकती है, जैसे कि अभी चिप जो है उसकी शॉर्टेज हो रही है, तो उसी तरह से आपका हो सकता है। 2021 की बात करें तो ये जो निम्बू पोर्ट है, इसने सबसे ज़्यादा आपके कार्गो हैंडल करे हैं जितने भी चाइनीज़ पोर्ट हैं। और किस तरह के ये जो आपके सेगमेंट है उसमें डील कर रहा है, बेसिकली ये जो आपका है इट इज़ बेसिकली डीलिंग विथ द काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आपके जो गुड्स हैं उसके अंदर ये डील कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स हैं उसके अंदर ये इस तरह से डील कर रहा है। एंड ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अगर आपके आगे नहीं पहुंचते हैं और उनकी शॉर्टेज होना स्टार्ट हो जाती है, ऑलरेडी जो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं वो ग्लोबल चिप शॉर्टेज को फेस कर रही हैं, और जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी आपकी अगर शॉर्टेज फेस होना स्टार्ट हो जाएगी तो उसकी वजह से अक्रॉस द वर्ल्ड ये फियर कॉज होगा कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है, कोविड की वजह से जो रेस्ट्रिक्शन लगे हैं उसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन को नुकसान होगा। ग्लोबल सप्लाई चेन को नुकसान होगा तो कोई भी आप इंडस्ट्री है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी इम्पैक्ट होगा, उसका लॉजिस्टिक सेगमेंट मतलब मूवमेंट ऑफ द गुड्स वो निगेटिवली इम्पैक्ट होगा। और ओवरऑल हम देखेंगे कि चीज़ों की कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो गई है, इकोनॉमिक रिकवरी को भी ये थोड़ा सा हार्म करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए कोविड-19 को लेकर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। कोविड-19 के ये जो रेस्ट्रिक्शन है चाइना में लगे हैं, तो चांसेस ये हैं कि अगर ये स्प्रेड होता है, ये रेस्ट्रिक्शन दूसरे पोर्ट्स में दूसरी जगह पे भी लगाए जाएंगे, तो ये कोविड रेस्ट्रिक्शन की वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन, आपका जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें स्लो डाउन देखने को ना मिले। ये एप्रीहेंशंस यहाँ पे जताए जा रहे हैं। दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस वीडियो। ओके, हम ये आशा करते हैं कि ये जो कोविड है ज़्यादा ना फैले, रेस्ट्रिक्शंस आपके लिमिटेड रहें। अगर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगते हैं तो इंडिया के लिए भी कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं उनको चिप की शॉर्टेज हो रही है, और इस तरह से अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती है तो इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं है। दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा मेरी फ्री क्लासेस के लिए आप इस लिंक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। सेलिब्रेटिंग द 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ पे आपके लिए एक जो सीरीज है ये लाई गई है जिसमें आइकॉनिक स्पीकर्स हैं, एजुकेटर्स हैं। तो ये आपका जो है ये सीरीज का लिंक है, इस पर आप क्लिक करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फाइन, रजिस्टर यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपका 9 बजे से शाम को 8 बजे तक ये सीरीज इस तरह से रहेगी, और बैक टू बैक यहाँ पे पावर पैक्ड सेशंस हैं। अगर आप देखोगे 14 अगस्त की अगर हम बात करें और 15 अगस्त की बात करें तो ये आपके सारे सेशंस हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अनअकैडमी की तरफ से जो सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस ड्रेस्टिकली रिड्यूस किया गया है, फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। 27,000 का ये फ्लैट डिस्काउंट है। तो इसमें आपका GS और ऑप्शनल का जो प्रिपरेशन है, मतलब UPSC की पूरी प्रिपरेशन आपकी जो है, इसकी प्राइस 49,000 रखी गई है। इस 49,000 पे भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा व्हेन यू आर यूजिंग द कोड RB Live। तो लगभग 44,000 के आसपास ये आपका कॉस्ट है। इसमें आपको काफ़ी सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिए जा रहे हैं, ऑप्शनल्स आर देयर। फाइन, टेस्ट सीरीज GS और ऑप्शनल की आपको फ्री दी जा रही है। इसके अलावा अगर आप 2 साल उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट यू विल गेट 1 ईयर एक्स्ट्रा हियर। मेंटरशिप के भी आपको बेनिफिट दिए गए हैं। सब्सक्रिप्शन आपका जो है नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड रहेगा बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। लोन फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर, 20 बुक्स जिनमें पूरा सिलेबस कवर है, ये भी आपको फ्री दी जा रही हैं। तो ये जितने भी बेनिफिट्स हैं आपके, ये सब आपको अराउंड 44,000 में दिए जा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। यूज़ द कोड RB Live टू गेट 10% ऑफ। इसके अलावा आप आइकॉनिक के लिए जा सकते हैं, जहाँ पे आपका डेली डाउट सॉल्विंग, पर्सनल मेंटरिंग है। ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं, ये केवल ऑप्शनल का फीस स्ट्रक्चर है। 18 अगस्त से आपके नए बैचेज स्टार्ट है जिनमें आप एनरोल करके अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। तमिल स्टूडेंट्स के लिए भी एक्सक्लूसिव बैच स्टार्ट हो रहा है, और तमिल स्टूडेंट के लिए ये समिट है जो 15 अगस्त को सुबह 10 बजे होगी। आइकॉनिक स्पीकर्स यहाँ पे हैं, IAS IPS ऑफिसर्स हैं। ओके, मोटिवेटिंग पर्सनालिटीज लाइक R माधवन विल ऑल्सो बी देयर। ओके, इसके अलावा हर संडे आपका कॉम्बैट होता है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, काफ़ी सारे प्राइसेस जीत सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।